डॉक्टर नासिर खान आज आपको बताने जा रहा हूं एक ऐसी बीमारी जो कि कोरोना के बाद में आई है, कोविड-19 के बाद में आई है और पहले भी हुआ करती थी लेकिन उस ढंग से नहीं थी जिस ढंग से आजकल मिल रही है। बहुत सारी बीमारियों के बाद ये हो जाया करती थी, लेकिन इससे इतना घबराने की जरूरत नहीं है। इसकी वजह से इतनी मॉर्टेलिटी नहीं है, लेकिन खतरनाक है। अगर वो हो जाती है तो उसकी वजह से जो है परेशानियां तो पैदा होती हैं। आपकी आंख में परेशानी हो सकती है, आपके हार्ट में परेशानी हो सकती है, आपके दिमाग में परेशानी हो सकती है। तो इसकी वजह से परेशानियां तो हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर एक को ये हो जाएगी। तो ये डर निकाल दीजिए, हर एक को हो जाएगी। सबसे बड़ी बात है कि आपकी इम्यूनिटी पावर जो है, आपकी जो लड़ाई लड़ने की क्षमता है बॉडी की, वो कुछ बीमारियों में कम हो जाती है, जिसमें कि कोविड और कोरोना भी है। इस बीमारी में सबसे ज्यादा इम्यून सिस्टम पर ये अटैक होता है, बॉडी की रेजिस्टेंस पावर कम हो जाती है, जिसकी वजह से बॉडी जो है कमजोर हो जाती है और कमजोरी में ये अपना हमला करती है। तो ब्लैक फंगस इन्फेक्शन जो है बहुत मशहूर हो गया है आजकल। जिसे देखो वो ब्लैक फंगस के बारे में जिक्र कर रहा है। पहले इतने सीटी स्कैन, एमआरआई नहीं हुआ करते थे जिनसे कि इसके बारे में पता पड़ जाए, लेकिन आजकल क्योंकि कोविड के टाइम में बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हुए हैं, पिछले कुछ टाइम में बहुत ज्यादा सीटी स्कैन, एमआरआई हुए हैं, तो उससे HRCT जो चेस्ट का होता है वो बहुत ज्यादा हुए, तो उससे बहुत सारी चीजों के बारे में पता पड़ा है। तो ये होता कैसे है, होने के कारण भी बहुत ज्यादा है कि जिनकी इम्यून सिस्टम है कमजोर हो गई है, उन्हें होने के चांसेस ज्यादा हैं। नंबर 1, हवा में मिलकर, ये हवा के जरिए ही आपके अंदर नाक के जरिए पहुंचेगा, मुंह के जरिए पहुंचेगा, तो ज्यादातर नाक के जरिए पहुंचता है। उसके साथ साथ टीबी के मरीज, क्योंकि उसमें भी इम्यून सिस्टम जो है बहुत कम हो जाता है, या आपके जो है डायबिटीज के मरीज, शुगर की बीमारी, चीनी की बीमारी, वो जिन लोगों को है और कोमॉर्बिड है, उसके साथ साथ कोरोना हो गया है, कोविड हो गया है, और जिसकी वजह से ये परेशानी ज्यादा होती है, या कैंसर के मरीज, उसमें भी क्योंकि इम्यून सिस्टम कम हो जाता है। उसके साथ साथ एड्स के मरीज, HIV, उसमें भी इम्यूनिटी सिस्टम जो है वीक होता चला जाता है। तो ये जो है इन चीजों में, इन बीमारियों में ये ज्यादा मिलेगा आपको। ये नहीं है कि हर एक को हो जाएगा, तो बिल्कुल भी ना डरें, और क्योंकि ये एक हवा ना बना है इसका कि भाई हर एक को ही हो जाएगा। क्योंकि मेरे पास भी बहुत सारे मरीज आते हैं कि जी मुझे ये हो गया, यानी कि नहीं, ऐसा नहीं है, हर एक को नहीं होगा। ये कुछ लोगों को हो सकता है, कुछ को हो सकता है, 1-2%। उसके साथ साथ आंखों में जो है प्रॉब्लम हो सकती है, दर्द हो सकता है, ब्लडी हो सकती है, उनकी आंखों में खून जैसा आ सकता है, ब्लैकिश हो सकती है और दिखाई देना कम हो सकता है। उसके साथ साथ दोस्तों, जिन मरीजों को आजकल ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है, तो ऑक्सीजन की सप्लाई करने के लिए हम क्या करते हैं कि ऑक्सीजन यहां से लगाते हैं सिलेंडर से, वो ऑक्सीजन यहां से इधर होती हुई इसमें आती है, इसमें पानी डाला जाता है। इसमें जो है हम पानी डालते हैं। नंबर 1, ये जो है जिसमें हम पानी डालते हैं, इसका मैं नाम वैसे नहीं ले रहा क्योंकि मेडिकली आपको समझाना मकसद है कि क्योंकि बहुत सारे घरों में आजकल ऑक्सीजन की सप्लाई मरीजों को हो रही है, घर घर में हो रही है। वो घरों पर भी मरीज हैं तो उन्हें बहुत जरूरी है बताना। तो जब हम इसे खोल लेते हैं, देखिए ये खुल गई पूरी बोतल। इसमें क्या करते हैं हम, पानी लेके उसी में ऑक्सीजन आती है और वहां से फिर जो है मास्क के जरिए, जो ये मास्क होता है, मास्क के जरिए जो है ना आपके मुंह पे लगाया जाता है। तो दोस्तों ये 2 चीजें आपको जो है गुनगुने पानी में या गुनगुने पानी से धोनी चाहिए। आपने देखा भी होगा कई बार मरीज आया, आपने 1-2 दिन, 4 दिन, 5 दिन तक आपके ऑक्सीजन लगी हुई है,
तो वो क्या होता है, पानी वो ही चलता रहता है, सब लोग वो ही चलाते रहते हैं, बहुतों को ध्यान ही नहीं रहता कि भाई ये पानी चेंज है। अगर पानी में आप देखेंगे तो उसमें ग्रीनिश कलर के जो है फंगस पैदा हो जाते हैं, जैसे जैसे काई होती है, जनरल भाषा में काई जो है तालाबों में हो जाती है, काई टाइप की, तो ऐसे ही इसमें फंगस पैदा हो जाता है। उस फंगस को जब वो इनहेल करता है ऑक्सीजन को अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम से, तो वो अंदर चला जाता है, अंदर जाके वो फिर अपना काम जो है करना शुरू कर देता है बीमारी का। तो दोस्तों ये बहुत जरूरी है, क्योंकि घर घर में आजकल ऑक्सीजन लगी हुई है और ऑक्सीमीटर से देख रहे हैं, सैचुरेशन देख रहे हैं कि कितना ऑक्सीजन का सैचुरेशन चल रहा है, कितनी पल्स रेट चल रही है। किसी का सैचुरेशन डाउन आ जाता है बहुत ज्यादा, तो उसमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। तो ऑक्सीजन जब घर पे लगाई जाती है, बहुत सारे डॉक्टर्स भी कहते हैं कि आप घर पर जो है मेंटेन कर लीजिए आईसीयू टाइप का बनाकर। बहुत सारी कंपनीज भी प्रोवाइड कर रही हैं, बहुत सारे डॉक्टर प्रोवाइड कर रहे हैं आईसीयू का सेटअप आपके घरों में, और फीस भी लेते हैं। तो कई बार उसमें पता नहीं रहता हम लोगों को, कई दिन तक ऑक्सीजन चलती रहती है, मास्क लिया। दो चीजें हैं, ये आपके पाइप में भी हो सकती है फंगस, यहां से इधर भी आ सकती है। तो आपको ये गुनगुने पानी से धोना है, बिल्कुल साफ करना है, उबाल लें हल्का सा, इसे भी बोतल को हल्का पानी में उबालें, उसके बाद ही इसमें जो है पानी डालें। और पानी भी आपका साफ सुथरा होना चाहिए, लाइक बिस्लरी। तो पानी भी साफ सुथरा होना जरूरी है इसके लिए, और उसमें रीडिंग होती है जहां तक पानी कम से कम आधे से ज्यादा पानी होना चाहिए, उसके बाद में जो है ऑक्सीजन चलती रहती है। तो ये पाइप भी निकल जाता है, तो इसे भी आप वॉश करें। तो कहने का मकसद ये है कि आपको जो है ना ये ध्यान रखनी पड़ेगी, ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जिनसे ये बीमारियां फैल जाती हैं। दोस्तों इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। अगर किसी को महसूस ये होने लगा है कि मेरी आंखों में दिक्कत होने लगी है, या तो उसे जो है ना फौरन हॉस्पिटलाइज करना चाहिए और सीटी स्कैन, एमआरआई इन्वेस्टिगेशन करवानी चाहिए डायग्नोस्टिक पॉइंट के हिसाब से, और या नेजल स्वैब से भी ये पता पड़ जाता है कि भाई इन्फेक्शन हुआ है। दोस्तों ये एक छोटी सी जानकारी थी, देना जरूरी था। दोस्तों एक जो है मैं आपको बताऊं, मुझे बहुत दुख भी होता है, और मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि दुआ के लिए मेरे वालिद साहब मरहूम के लिए दुआ जरूर करें। उनका इंतकाल 28 अप्रैल को हो गया था, और तो उनके लिए दुआ की दरख्वास्त है आप सभी से। परिवार में जो भी आपके जब भी दुआ मांगे नमाज के बाद, तो आप ज़रूर दुआओं करें, हम सब भी कर रहे हैं उनकी मग़फ़िरत के लिए, अल्लाह उन्हें जन्नत अता फरमाए। दोस्तों एक और चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं कि मेरे चैनल पर व्यू बहुत अच्छे आते हैं, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन सब्सक्राइबर व्यू तो हैं, देख लेते हैं वीडियो, भाई सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिए। सब्सक्राइब करना जरूरी है, बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाइएगा। देखिए मेल फीमेल या बच्चे, अगर बच्चों को भी वो नॉलेज हो जाएगी तो कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। मैं अच्छी बातें ही बताता हूँ आपको, जब भी चीजें बताऊंगा अच्छी चीजें बताऊंगा, बुरी चीजें बताना मुझे पसंद नहीं है। लाइफ में कहीं ना कहीं वो चीजें आपके काम आएंगी, आपके परिवार में काम आएंगी, और ये चीजें आपको मैं आगे भी बताता रहूंगा। जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम।